क्योंकि आज का जो सवाल है वो एंग्ज़ायटी के ऊपर है, कि एंग्ज़ायटी क्यूरेबल है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग कराते-कराते थक चुके हैं इसका इलाज। बहुत जगह गए, मेरे पास जो आते हैं वो बोलते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए, डॉक्टर साहब लोग के पास गए, हर जगह जा कर के थक चुके हैं। लेकिन एंग्ज़ायटी का कोई इलाज नहीं है उनके पास। बहुत जगह उन्होंने मतलब इलाज भी अच्छे से कराया, फिर भी वो बताते हैं कि मतलब कि ऐसा हो गया है कि इससे हम बहुत परेशान हैं सर, और हमको कुछ समझ नहीं आता है जब ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका अगर सॉल्यूशन अगर आप जानना चाहते हो, तो मेरे पास आपका ये सॉल्यूशन है, और ये 1 दिन से नहीं, 1 घंटे से स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये काम आप करना शुरू कर दें तो। और इस तरह का एंग्ज़ायटी जैसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई डिसीज़ होती नहीं है, ठीक है ना? और इसीलिए ये इसमें जो फ्री एंग्ज़ायटी ट्रीटमेंट जो यहाँ जो चल रहा है, इसको आप अगर अपडेट पाना चाहते हो, इस तरह का अपडेट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें ही आपको ये अपडेट मिलेंगे, ठीक है ना? तो मेंटल हीलिंग एक्ट चैनल ही इसी पर बनाया गया है, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके, क्योंकि क्योंकि अगर आप आस-पास देखोगे ना, बहुत ज़्यादा आपको मतलब लोग कन्फ्यूज़ करने के लिए बैठे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि किसी की, अगर हम जैसे सोचो कि आप अगर कोई एंग्ज़ायटी के कोई एक पेशेंट आप ले लो एंग्ज़ायटी, तो उसको ये है क्यों? इसका मेन रीज़न जो मैं आपको बताऊँगा, ये है क्यों? जो एंग्ज़ायटी होता है किस एज में होता है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट, क्योंकि एज भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंग्ज़ायटी का जो एज होता है वो बच्चों में, बूढ़ों में, आप हर एज में आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज है। ठीक है ना? ज़्यादातर जो आजकल का यूथ है, जो यंगस्टर है, उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? और यहाँ से आप ठीक होके ही जाओगे। ये नहीं है कि आपको फिर कहीं और जाना है, क्योंकि मुझे अब पूरा पता है कि आप थक चुके हो ये सब कराते हुए। एंग्ज़ायटी से ओवरकम होने का आप सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते भी थक चुके हो, और कई जगह आप वापस भी आए हो वहाँ से, जहाँ से आपने एंग्ज़ायटी का ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद वहाँ पर नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, है ना? तो यही सब है, तो इसीलिए ये हेल्पिंग चैनल है, यहाँ पर सबकी हेल्प होगी, सबसे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये अवेयरनेस, क्योंकि कई लोग जो है ना, जैसे घबराहट की प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद वो सुसाइडल में भी आते हैं, सुसाइड करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं ना। ये आप देखोगे हमारे आस-पास का जो रीजन है, चाहे इंडिया हो या कोई भी ओवरऑल वर्ल्ड में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर एक रीजन में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे ये एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। उसका कोई सॉल्यूशन ना गवर्नमेंट के पास है, ना कोई बताता है, ना कोई हेल्प करता है। ये धीरे-धीरे एक लोग बताने लगते हैं कि इसका ये लाइलाज बीमारी हो गया है, और ऐसा वैसा है, तो ये कहानी सुनाने लगते हैं। तो अगर इस तरह का आपके साथ है, और आप भी यही सोचते हो कि ये क्यूरेबल है कि नहीं, 100% क्यूरेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% एंग्ज़ायटी 100% क्यूरेबल। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दवा ले लो, आप ये ले लो। वो आपको इसमें जो है, इसमें मन बनाना पड़ेगा कि हाँ, हमको इससे लड़ना है, एंग्ज़ायटी को हराना है, बीट करना है। अगर जिस दिन आपने ये मन बना लिया कि आपको एंग्ज़ायटी को हराना है, आपको ये जितना हो गया, सो हो गया, अब नहीं आगे, तो वो आप इस पे काम करोगे। और अगर नहीं, तो फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी, धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी। वही प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा आपके जो आस-पास कल्चर में भी आप देखोगे, और ऐसे भी, है ना? तो ये सब चीज़ें तो आप एक जगह ये सुनते आए हो, ऐसे भी करते भी आए हो। लेकिन अगर ये चीज़ों पे आपने जैसे एक डिसिप्लिन आप ला दी ना, डिसिप्लिन आपको कि हाँ, कुछ आपको ये सब चीज़ों से फ़ाइट करना है, तो ये बहुत आसानी से, और कोई ऐसी एक्सरसाइज़ और ये सब नहीं, ठीक है ना? थोड़ा-सा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि ये सब कुछ नहीं है। अगर आप ये मतलब आपको ये नहीं सोचना कि ये सब है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं, ठीक है ना? आप जहाँ पर भी हो, जो आपको जो प्रॉब्लम है जहाँ पर, तो आप सोशल वर्क ज़्यादा करो। जैसे आप बाहर का जा रहे हो, बाहर में भी आपको सोशल वर्क करना है, ठीक है ना? ज़्यादातर जैसे आप आउटडोर में हो ना, क्योंकि आप कई लोग अब बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो इसके चलते भी आप देखोगे कि ये एंग्ज़ायटी उनको बढ़ते जा रहा है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर एंग्ज़ायटी फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि इसमें आपका कहीं पर भी आप थक चुके हो इलाज कराते-कराते थक चुके हो, आपने कहा कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये लास्ट लाइफ स्टाइल भी अगर एंग्जाइटी के लिए जिम्मेदार है, तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि लाइफ स्टाइल, जी हाँ, लाइफ स्टाइल तो है ही, इसमें तो कोई दो है नहीं, लाइफ स्टाइल तो है। अगर आपका एंग्जाइटी आपका बढ़ रहा है, आप ज़्यादा देखते हो, तो इसमें लाइफ स्टाइल का तो कोई वही सवाल ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि आजकल का जैसे लाइफ स्टाइल है, वो आप उसमें देखोगे ये प्रॉब्लम। तो ये इसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? हर जगह आपको ये कोई बताने वाला नहीं आएगा कि हाँ, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। आपको इसमें स्टेप, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको अब जितना, जैसे कि आपका किसी-किसी का 5 साल से, किसी-किसी का 2 साल से, किसी 3 साल से, तो वो सब अलग-अलग तरीके के एंग्ज़ायटी होते हैं, ठीक है ना? उसको जैसे-जैसे आप इसमें जो सोचोगे कि हाँ, आपको इसमें लगना है, तो आप ये लगोगे, नहीं तो इसको अगर इग्नोर करते चलोगे, तो ये चीज़ें बढ़ती है। ये जो है प्रॉब्लम जो है, एंग्ज़ायटी जो घबराहट होता है, ये हर जगह आपको मैं ये बता दूँ, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ये आपको घर में भी, बाहर भी, हर जगह मिलेगा। हर जगह आपको घबराहट होगा। घर में भी होगा, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं होगा, घर में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। किसी-किसी को मतलब घर बाहर दोनों जगह है, ठीक है ना? उसका घबराहट अलग से रहता है उसको, ऐसा क्योंकि ये आदमी, जैसे आपका आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, उसके लिए बहुत, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चनेबल हो जाता है कि ये इस वजह से, फिर उसके बाद आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम इससे कभी उभर नहीं सकते, हम इससे ठीक नहीं हो सकते। तो ये अगर इस तरह की सोच आपकी है, तो ये सब सोच आप छोड़ दो, क्योंकि अब जो है आपको इसमें सॉल्यूशन बताया जाएगा, वो भी आपको फ्री।
फ्री सॉल्यूशन बताया जाएगा यहाँ, फ्री एंजाइटी सॉल्यूशन, जो मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये नहीं हो कि आपके पास कि नहीं हम हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हम नहीं करा पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप साइकेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर या फिर आप कहीं पर भी आप जाओगे तो उनके पास कोई इलाज नहीं है, एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है, घबराहट का कोई इलाज नहीं है। और इसका इलाज जो है, आप अगर करा चुके हो तो आपको ये चीज़ें पता होगा, ये चीज़ें मतलब आपको खुद एहसास होगा कि ये घबराहट का कोई इलाज ही नहीं है, हर जगह से आ गए हैं। मेरे पास आते हैं ना, इसलिए मुझे पता है, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं हर जगह हम करा चुके हैं। तो अगर आप निराश हो चुके हैं, हर जगह आपने होप खो दिया है कि अब ये हो ही नहीं सकता, अब ये कुछ काम नहीं हो सकता उसके बगैर, तो एक लास्ट होप है आपके पास, लास्ट होप।